चौंक गए होंगे कि अरे दीदी ने स्टार्टिंग में ये क्या दिखा दिया। तो वो भी आपको ज़रूर दिखेगा वीडियो में। और अभी यहाँ पर शाम के 4 बज रहे हैं और मैं किचन में हूँ, क्योंकि आज मुझे खाना जल्दी बनाना है। शाम के लिए मुझे थोड़ा सा फ्री होना है और खाना भी थोड़ा यूपी स्टाइल का बनेगा, तो थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। तो अभी राजा मुस्कान दोनों मेरे घर पे हैं, क्योंकि मेरे जो जेठ जेठानी हैं यानी भैया भाभी हैं वो गए हैं जयपुर। भैया का कुछ ट्रीटमेंट आज था, इसलिए। तो बस यहाँ पर अभी मैं खाने पीने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है। इसके अंदर मैंने 2 मीडियम बड़ी साइज़ की प्याज ली है, बड़ी बड़ी मैंने काट ली है, आपने देखा ही है। तो बस इसी तरह से काट के और इनको मैं फ्राई यानी भूनने के लिए 5 मिनट इनको भूनूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं भुनना होता है। 5 मिनट इनको भी मैं भूनूंगी। तो प्याज जब 5 मिनट तक भुन जाएगी, उसके बाद लंबे लंबे कटे हुए टमाटर लिए हैं मैंने यहाँ पे 2, उनको भी मैं डाल दूंगी और उनको भी मैं भुनने के लिए छोड़ दूंगी। तो ये दोनों चीज़ अच्छी तरह से ना पक जाए तब तक भुनना है। तो यहाँ मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, सिनेमन स्टिक और कुछ लौंग, तो और काली मिर्च और स्टार, जो भी मेरे पास था वो मैंने डाल दिया। इलायची हो तो आप इलायची डाल दें। 1 मुट्ठी भर के मैंने यहाँ पे लिए हैं काजू। तो मैं बनाने जा रही हूँ शाही पनीर की सब्ज़ी और जय को बहुत पसंद है ये। तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं और अभी मैंने इनको भुनने के लिए रख दिया है। तो 10 मिनट तक इनको भुनना होता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है भुनने में इनको, क्योंकि फिर इसके बाद मुझे इसका पेस्ट भी बनाना है। और साथ में मोलू बैठा है, बहुत परेशान कर रहा है और डर भी लगता है कि ये कुछ गर्म चीज़ ना छू ले। वैसे वो समझदार है, छुएगा तो नहीं, फिर भी मुझे डर लगता है। और यहाँ स्टील की कढ़ाई को मैंने साफ़ करके रख दिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें दूध ले लिया है, आधे लीटर से ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं खीर की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि जब हम पूड़ी सब्जी बनाते हैं और कुछ भी उसके साथ मीठा ना हो ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और खीर वैसे भी हमारे घर में सबकी फेवरेट है, आरू को भी बहुत पसंद है, जय को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा चलिए खीर ही बना लेते हैं। और वो जो प्याज और टमाटर भुन रहे थे उनको मैंने छोटी वाली गैस पर रख दिया है, ताकि वो भी होते रहें और काम जल्दी हो जाए। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मेरा मसाला था वो अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब यहाँ पर मैं इसको छोड़ दूँगी इसी तरह से ठंडा होने के लिए। और मैं दिखाना भूल गई, मैंने एक अदरक का टुकड़ा भी डाल दिया था उसमें। और यहाँ जब दूध अच्छे से बॉईल हो गया तो मैंने थोड़े से चावल डाले हैं, बिल्कुल थोड़े से डालने हैं, क्योंकि मैं मखाने की खीर बना रही हूँ। तो अगर चावल ज़्यादा होंगे तो फिर बहुत गाढ़ी खीर हो जाएगी। आपको मुश्किल से 2 चम्मच जितने ही चावल डालने हैं। और उसके बाद यहाँ पे 1 प्लेट भर के मैंने जो मखाने थे वो साफ़ कर लिए थे। वैसे मखाने बहुत अच्छे थे, पैकेट में एक भी मखाना ख़राब नहीं था। तो यहाँ पर मैंने मखाने ऐड कर दिए। स्वाद अनुसार मैं डाल दूँगी यहाँ पर चीनी, क्योंकि पहले चीनी डाल दो ना तो वो पहले नहीं, यानी आपको आधी खीर पक जाए उसके बाद चीनी डालनी होती है, तो खीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और चीनी डाल के थोड़ी देर के लिए उसको चलाते हुए पका दूँगी, ताकि जो चीनी है वो अच्छी तरह से घुल जाए खीर में। तो बस अभी उनको मैं चला ही रही हूँ। और मखाने की खीर बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खीर ऑलमोस्ट होने आई है। तो यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट थे उनको काट लिया था, वो मैंने ले लिए हैं, जैसे कि चिलौंजी, काजू, पिस्ता और बादाम। तो इन सारी चीज़ों को डाल के मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी और 2 मिनट के लिए पकाऊँगी और उसको बंद कर दूँगी। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा बॉईल कर दोगे तो खीर फिर रखने के बाद इतनी गाढ़ी हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे। और यहाँ सेम कढ़ाई में मैंने इसको धो लिया था उसी कढ़ाई को। तो मैंने यहाँ पे होममेड बटर लिया है, जो कि मैं घर पे बना के रखा था। तो वो अच्छे से गर्म हो गया। तो जो मैंने पेस्ट बनाया था प्याज, टमाटर और अदरक का और गरम मसालों का, तो वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया बटर के अंदर ही। और बस अच्छी तरह से इसको भुनने दूँगी और इसके बाद में डालूँगी इसके अंदर ड्राई मसाले। तो ड्राई मसालों में मैं सबसे पहले डालूँगी यहाँ पे धनिया पाउडर। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आज नहीं डाल रही हूँ, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डाल रही हूँ, क्योंकि ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा मसालेदार नहीं अच्छी लगती। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने डाली है सिंपल लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। ये सारी चीज़ें डाल के अच्छी तरह से मिला देना है। और थोड़ा सा हमको डालना है पानी, क्योंकि पानी नहीं होगा तो ये मसाला बहुत ही ज़्यादा छींटे देता है, पूरी आपकी कढ़ाई के आसपास गैस और दीवार सब खराब हो जाएगी। तो थोड़ा सा पानी डाल दिया और मैंने आधी चम्मच के करीबन डाला है यहाँ पे चीनी, क्योंकि ये सब्ज़ी ना चीनी के साथ अच्छी लगती है। और ज़्यादा नहीं, बिल्कुल आधी चम्मच ही डालनी है, नहीं तो सब्ज़ी पूरी मीठी हो जाएगी। हमको इसे मीठा नहीं करना है, बस बैलेंस के लिए डाल देना है। और थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है गरम मसाला और अच्छी तरह से गरम मसाले को चला दूँगी, ताकि कहीं उसकी गांठें ना बन जाएं। और फिर उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि जो पानी डाला है उसका कच्चापन ना रहे।
और वैसे भी सब्ज़ी की ग्रेवी ना थोड़ी थिक सी होती है तो ये अच्छी लगती है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने डाले हैं 100 ग्राम के करीबन पनीर, और पनीर डाल के इसको 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बन के होती है रेडी। और सब्ज़ी बहुत जल्दी भी बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होती है, मेरे तो घर में बहुत पसंद है। और उसके बाद मैंने खूब सारा यहाँ पे हरा धनिया डाल दिया, और राजा के घर में भी सबको बहुत पसंद है क्योंकि मैंने सब्ज़ी भिजवा दी थी वहाँ पे। काफ़ी सारी सब्ज़ी बनी है, आप लोग देख ही सकते हैं, हम 2 इंसान तो खाएंगे नहीं इतनी। तो सब्ज़ी भी बन गई, खीर भी बन गई। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ बिस्किट के पैकेट हैं उनको ओपन कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कितने 4 पैकेट के करीबन मैंने बिस्किट लिए थे। तो उनको अब मैं तोड़ तोड़ के मिक्सी के जार में डालूंगी और उसका एक फाइन सा पेस्ट बनाऊंगी। तो पहले थोड़े बिस्किट का बना लिया, फिर थोड़े का, क्योंकि एक साथ करेंगे तो पेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। और आपको इस तरह से पेस्ट बनाना है कि कोई भी बिस्किट इसके अंदर यानी टुकड़ा ना रहे, अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म में आ जाए। तो आप देख सकते हैं अभी बिस्किट के कुछ टुकड़े बाकी है, तो मैंने दोबारा से उसे चला लिया और फाइनली मैंने सारे बिस्किट का पेस्ट बना लिया। और यहाँ मैंने ली है 3 चम्मच, मैंने यहाँ पे ली है शुगर पाउडर। और उसके बाद यहाँ पे 5 चम्मच के करीबन मैं डालूंगी ऑयल। अगर आप ऑयल नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पे 2-3 चम्मच बटर भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 चम्मच लिया है रिफाइंड ऑयल। और उसके बाद यहाँ पे आधा कप मुझे दूध लेना है, ये 1 कप है तो आधा कप ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। और उसके बाद इन सब चीज़ों को मैंने मिक्सी में चला दिया और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा पेस्ट बना है। तो बस मुझे इसी तरह का पेस्ट चाहिए था हमारी केक के लिए। और यहाँ पर मैंने एक भगोने को फ्री हीट होने के लिए छोड़ दिया। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर डालूँगी 1 पैकेट इनो, ताकि जो हमारी केक है वो स्पंजी बने। तो मैंने यहाँ पे 1 पैकेट इनो डाल दिया और इसे डालकर मैं अच्छी तरह से मिक्सी के जार में चला दूँगी। तो अभी आपको दूध वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, ये थोड़ा सा बैटर थिक ही होना चाहिए। तो बस यहाँ पे बैटर बन चुका हमारा। और अब यहाँ पर मैं एक, मेरे पास ये डब्बा है आटे का, इसके अंदर मैं आटा रखती हूँ अपना। तो उसको ना मैं अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लूँगी और उसके ऊपर डाल दूँगी थोड़ी सी मैदा, ताकि ये एक बटरी पेपर वाला जो होता है ना फॉर्म, उसमें आ जाए और हमारी केक बिल्कुल भी चिपके नहीं। तो बस ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। और उसके बाद जो बैटर था वो यहाँ पर आपको डाल देना है अच्छी तरह से, सारा का सारा बैटर। और जो जिस तरह से आप इसे गार्निश करना चाहें वो भी आप इसी वक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ बादाम को लंबे लंबे काट लिया था, बादाम डालकर बहुत अच्छी लगती है देखने में भी। और थोड़ा सा टैप टैप करके, और यहाँ जो भगोनी गर्म होने रखी थी उसके अंदर मैंने एक स्टैंड रख दिया और जो मेरा बैटर का कटोरा था वो रख दिया। और अभी आप देख सकते हैं कि बस केक बनना स्टार्ट हो गई है। तो चलिए, बिल्कुल धीमी धीमी आंच में आपको इसे 1 घंटे तक पकाना है कम से कम, यानी 60 मिनट तक तो पकाना ही है। तो 60 मिनट के बाद मैं आज जाकर देखूंगी। अभी मैं जस्ट बाहर खड़ी थी क्योंकि मैं वेट कर रही थी जय का। मैंने कहा शायद वो आ गए हों, लेकिन बच्चे खेल रहे थे तो उन्हीं को देख रही हूँ मैं अभी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी ना बाहर बहुत ही अच्छा वाला मौसम है, यानी कि आज पूरी रात बारिश हुई थी और अभी भी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी। एकदम सुहाना ठंडा वाला मौसम नहीं कहते वो है। इसी वजह से ना मैं यहाँ गेट के पास आके बैठी हूँ। और आज मैंने साड़ी भी इसीलिए पहनी है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, एंड मैचिंग मैचिंग ईयरिंग। तो अभी थक गई थी, पूरा काम वाम करके आई तो थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ गई थी, क्योंकि शाम को अच्छा लगता है यहाँ पर बैठना। तो बस थोड़ी देर के रिलैक्स करूँगी, उसके बाद मैं अंदर जाती हूँ। तो अंदर चल के आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर जय आ गए तो सारे दोनों बच्चे चिल्ला कर गए कि पापा आ गए, पापा आ गए। तो मैं गेट पर खड़ी थी, मैंने कहा चलो आ गए फाइनली। और ये बच्चों के लिए कुछ खिलौने लेकर आए हैं और भी कुछ लेकर आए हैं, वो कुछ सरप्राइज़ था, मुझे भी नहीं पता था कि क्या लेकर आए हैं। लेकिन बच्चों के लिए साइकिल, चश्मे, काफ़ी चीज़ें लेकर आए थे। और हाँ, पहले ही बता देती हूँ, मुस्कान के लिए भी लाए हैं, लेकिन उसकी मम्मी उसके घर लेके चली गई हैं। वो हमारे घर पे सामान नहीं आया, उल्टा हमारा ही सामान उनके घर और चला गया था। तो जय बाद में गए थे, वो लेकर आए थे। तो मैंने पूछा, मैंने कहा मुस्कान के लिए कुछ लेकर नहीं आए? बोले वो उसकी मम्मी लेके चली गई हैं घर पे, मुस्कान के लिए काफ़ी सारे कपड़े लेकर आए, लेकिन अब उसकी शॉपिंग तो मैं दिखा नहीं सकती। तो मैंने कहा कि चलो बता देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग आकर फिर उल्टा सीधा कमेंट करते हैं ना। तो मैंने बता दिया कि उसके मम्मी पापा, हमारी जो यानी आरू की जो शॉपिंग थी और मुस्कान की जो शॉपिंग थी वो एक ही पॉलीथीन में थी, तो वो उसके घर चली गई थी। तो जय बाद में जाकर लाए थे। और यहाँ पर ना मैंने सारे खिलौनों को सैनिटाइज कर दिया था। वैसे जय करके लाए थे, बोल रहे थे कि मैंने वहीं पर कर लिया था, फिर भी एक बार मैंने फिर से कर दिया। तो आरू मोलू को चश्मा लगा कर देख रही हूँ, तो मैंने कहा मुस्कान तू भी लगा के देख ले। तो लेकिन वो इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करती है, उसने वापस दे दिया। उसको केवल कपड़ों का शौक़ है।
और वह खिलौने वगैरह ऐसी चीज़ें उसको पसंद नहीं आती, वैसे भी वो बड़ी है। और बस यहाँ पर मैं जैसे कुछ पूछ रही थी, बस बच्चे एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बच्चों की खुशी, एक तो पापा आ गए, पहली खुशी वो, और उससे भी उनकी खुशी दुगनी हो गई कि पापा उनके लिए खिलौने और काफ़ी सारा सामान लेकर आए। तो अभी आई थिंक 5 साढ़े 5 बज रहे थे और जय यहाँ पर आ चुके, तो काफ़ी अच्छा लगा। बिल्कुल ऐसा लगा कि हाँ, यानी मूड बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि कहते हैं ना कि हस्बैंड के बिना कोई भी खुशी है ना, वो पूरी नहीं होती, अधूरी ही रहती है। तो बस वो हमारी अधूरी खुशी पूरी हो गई। आरू कितनी खुश है, मोलू तो वही बच्चा है, तो वो तो बस अभी जानता नहीं है कुछ भी इतना, पर आरू है ना, वो उसका एक्साइटमेंट आप लोगों को खुद ही दिख रहा है। तो बस यहाँ पर अब मैंने कहा कि चलो अंदर चलते हैं। मुस्कान से मैंने बोला क्या हुआ, तो बोलती है घर जाऊँगी, कपड़े देखूँगी। तो वो घर चली गई अब कपड़े देखने के लिए। आरू मोलू सब चले गए उन्हीं के घर पे। और यहाँ पर मैं ना अब केक को चेक कर रही हूँ ये हुई है या नहीं, लेकिन अभी थोड़ी सी गीली थी, तो मैंने कहा कि इसको थोड़ी देर के लिए मैं ना क्या कहते हैं, ठंडी हो जाने देती हूँ, उसके बाद आकर मैं निकालूंगी। तो अभी मैं यही देख रही थी कि कहीं जली तो नहीं, क्योंकि बिस्किट की केक पहली बार बनाई तो थोड़ा सा डर लग रहा था। तो बस केक काफ़ी अच्छी बन गई, जली भी नहीं, चिपकी भी नहीं, अच्छे से निकल गई। मैंने यहाँ पर शुगर पाउडर से थोड़ा इसको गार्निश किया है। अगर आपके पास चॉकलेट सिरप वगैरह हो तो भी आप डाल के गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं पूड़ियों की तैयारी कर रही हूँ। साड़ी मैंने चेंज कर दी, क्योंकि मुझे ना ब्लाउज से बहुत इरिटेशन हो रही थी, गले में मुझे चुभ रहा था और गर्मी भी बहुत लगने लगी थी। तो फिर मैंने जय ने बोला क्यों साड़ी लपेट के रखी है, निकाल दे, सूट पहन के खाना बना देते। फिर मैंने सूट पहन लिया। और काफ़ी लोग मुझसे नैपकिन के बारे में पूछते हैं, तो आपको ये अमेज़ोन पे इजीली मिल जाएगी। 300 साढ़े 300 रुपये में 2 रोल मिले थे मुझे। तो आप अमेज़ोन पे चेक कर लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं दीदी आपने कहाँ से ली, तो मैंने अमेज़ोन से ली है। ये पेपर रोल होती है, जो नैपकिन पेपर कहा जाता है इसे। आप नैपकिन पेपर करके सर्च डालोगे किचन नैपकिन तो भी सर्च हो जाएगा। तो बस फाइनली यहाँ पे हमारा खाना भी बन चुका। तो पनीर की सब्ज़ी, खीर एंड पूड़ी। तो आप लोग भी आ जाइए। मेरा और जय का बर्थडे मैंने साथ मनाया है, तो इसका खाना। तो यहाँ ना हमसे ज़्यादा आरू को खुशी थी हमारा बर्थडे मनाने की, तो बस वही देखो तैयारी में लगी है। और मैं कह रही बेटा एक कैंडल रहने दे, तो बोलती नहीं सारी जलाऊंगी। तो होता है ना कि बच्चों को एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, बच्चे ही काफ़ी कुछ कर लेते हैं, जैसे कि मेरी आरू कर रही है इस वक्त। प्लेट में रख दे, साइड में उसको प्लेट में रख दे, प्लेट में रख दे मैच इसको। हाँ बस दूसरी जला ले, एक जला लेती है आरू, बस बहुत थी, हटा दे उसको। हाँ 3 नहीं जलाते, 3 अच्छी नहीं होती है। हाँ बस अब क्या करूँ, दोनों का बर्थडे 5 तारीख को, तुम नहीं देना। चलो नहीं मम्मी के साथ, छोटा बेटा है, अरे छोटा है वो बेटा, तू भी छोटी है। चल आजा आजा, दूर पहले वो करेंगे। हैप्पी बर्थडे तुम लोग कौन बोलोगे, बोलो चलो। ओके हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। मम्मी के साथ, मम्मी के साथ, मम्मी के साथ। हैप्पी बर्थडे जयू एंड हैप्पी बर्थडे मी ऑल्सो। ये मेरा बेटा, काटने का होता है यार, बर्थडे मेरा है, मुझे कोई नहीं खिला रहा। तो उसको तो केक कट करना होगा। मेरी 35,000 की जो फैमिली है ना, सबने खिला दिया मम्मी को, आरू ने भी खिला दिया। और ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। और देखिए केक कितना अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। मैंने बिस्किट का बनाया था फर्स्ट टाइम, काफ़ी अच्छा बना। तो आप लोग भी खा लीजिए मेरे बर्थडे पर। और ये बर्थडे मेरा और जय का मैंने दोनों का साथ में मनाया,
क्योंकि उनके बर्थडे पे वो नहीं थे और पता है आज मेरे बर्थडे पे भी वो नहीं थे, बट फाइनली आ गए। तो मैंने कहा चलो दोनों साथ में ही मनाते हैं। मजा आया से मजा है, यादगार बर्थडे है हम दोनों का। तो अब मैं फैन के नीचे फाइनली खड़ी हो गई और आप लोग बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि किया अभी भी मेरा कुछ नहीं है, वही रेगुलर तैयार, बट पसीना बहुत आ रहा है बालों में क्योंकि बाल मैंने खोल दिए थे। और ये बैंगल ये वही है जो मेरे लिए लेकर आए थे ना जयपुर से, तो आज मैंने वही वाली बैंगल पहनी है। और ये आज मैंने इतनी लंबी लंबी वाली इयरिंग पहनी है। और ये नेकलेस भी आप लोग पूछोगे नहीं, इसलिए मैंने सोचा मैं बता देती हूँ। आज ये नेकलेस पहना, बस थोड़ी सी मैं तैयार हुई। और कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे। तो कुछ इस तरह से आउटफिट है, आप लोग देख लीजिए। तो चलिए, और यही सरप्राइज़ थी, मैंने आप लोगों को जानबूझकर नहीं बताई थी। मैंने सोचा था कुछ सरप्राइज़ दूंगी मैं आपको एकदम से, क्योंकि पहले से बता दो ना तो उस चीज़ का एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाता है। तो बस यही मेरी सरप्राइज़ थी आप लोगों के लिए। तो चलिए, अब फिर नेक्स्ट व्लॉग में यानी नेक्स्ट ईयर मेरे बर्थडे पर क्या करते हैं पता नहीं। इस बार तो क्या है कि जय सुबह 3 बजे से ना जयपुर गए थे और शाम को आप लोगों ने देखा ही था वो जयपुर से ही आए थे। तो मैं थोड़ी सी लकी थी कि वो आ गए और हम दोनों ने फिर साथ में बर्थडे मना लिया। वैसे हमारा प्लान कुछ और था, लेकिन जयपुर जाने की वजह से सब थोड़ा सा कहते हैं ना गड़बड़ सड़बड़ हो गई, लेकिन फिर भी फाइनली वो आ गए और मैंने अपना और जय का दोनों का बर्थडे साथ में मनाया। क्योंकि अपने बर्थडे पर वो है ना चले गए थे जयपुर, हम लोग मना नहीं पाए थे। और काफ़ी लोग मुझे कहते हैं दीदी आप सिंदूर नहीं लगाते हो, तो देखिए कितना सारा लगाती हूँ, बट मेरा दिखता नहीं है। कब मैं काफ़ी सारा लगाती हूँ, दिखता नहीं है। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को मैं कैसे लगी। मेरा सबसे अच्छा मेरा सूट कैसा लगा, क्योंकि ये सूट ना मेरा बहुत ही फेवरेट वाला सूट है। देखिए कुछ इस तरह से कैसा लगा आप लोग मुझे बताना। और चलिए अब इस वीडियो को भी एंड कर देते हैं, क्योंकि अब सोने का टाइम हो चुका है। मैंने पता है ब्लॉग भी अपना दोपहर से ही स्टार्ट किया था। तो अब फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए करती हूँ बाय बाय। और जय तो गए कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए, क्योंकि वो रात भर के जगे हुए हैं तो वो थक गए हैं। तो फाइनली बच्चों के साथ में हम लोग बाय कर लेते हैं। आरू मोलू कम यार, ये तो कभी गा रहा है। ये मेरी गुड़िया आज है ना, इसको बहुत तावल थी कि मम्मी का बर्थडे मनाएंगे, मम्मी का बर्थडे मनाएंगे। मजा आया यार। केक कैसा लगा? टेस्टी, बहुत टेस्टी केक था। तो यही चाहती थी कि मम्मी पापा का बर्थडे मने, तो हम लोगों ने फाइनली इसकी खुशी के लिए बर्थडे मना लिया। चलो तो चलिए इस ब्लॉग को भी एंड कर देते हैं। कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो चलिए बाय बाय। आरू बाय बोल दे। बाय बाय। तुम रह गए, ले गए। बाय बाय। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज मैंने बहुत मेहनत की है, प्लीज 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 लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।